तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आज श्री माँ शारदा देवी की 173वीं जन्म जयंती के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग। सबकी माँ श्री माँ शारदा अति रोचक प्रसंग है। श्री माँ शारदा देवी, द मदर ऑफ ऑल, श्री माँ शारदा देवी जीवित काल में उनका जन्म जयंती पालित होती थी। 1918 ईस्वी का एक जन्म जयंती का विवरण प्राप्त है। स्वामी ईशानानंद जी मातृ सान्निध्य में स्मृतिचारण किए हैं। उद्बोधन में माँ विराजमान एवं एक एक करके सब आके पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। माँ स्वयं बोल रहे हैं, आज एक विशेष दिन है। जब पुष्पांजलि अर्पण करके गए, माँ स्वयं ईशानानंद जी को बुला लिया। माँ की आश्रित संतान है और उनको कह रहे हैं कि सबको नाम लेकर एक एक करके पुष्पांजलि प्रदान करो। मठ से तारक अर्थात स्वामी शिवानंद जी अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, उद्बोधन में नहीं आ पाए, उसके लिए उसके नाम उच्चारण करके उसको पुष्पांजलि प्रदान करो। ऐसे करके जो जयराम बड़े के भक्त है सबको नाम उच्चारण करते हुए उनके ओर से पुष्पांजलि प्रदान करो। और जब पुष्पांजलि प्रदान किया उसके बाद ईशानानंद जी लिखे हैं कि व्याकुल होकर हाथ जोड़कर ठाकुर के तस्वीर पर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सबकी माँ हूँ। ठाकुर तुम इन सबको यहलोक एवं परलोक में रक्षा करना। मैं सबकी माँ होते हुए और क्या कर सकती हूँ। एवं वो प्रार्थना इतना व्याकुल थी, परमेश्वरानंद जी वो आप्लुत हो गए। फिर माँ दूसरा जगह में भी कहते हैं, मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबको रक्षा करते हैं, सबके सुख दुख की भागी मैं ही हूँ। मैं ऐसी वैसी माँ नहीं है, सबकी सत्य जननी हूँ। स्कंद पुराण में कहा गया है, न ही मातृ समा रिद्धि, न ही मातृ समागति, न ही मातृ समात्राणम, न ही मातृ समाप्रपा। न ही मातृ समा काया छाया। माँ के जैसे छाया और कुछ नहीं हो सकता है। तब माँ की जो तस्वीर है वो अनन्य है एवं माँ ही एकमात्र गति है।
माँ ही एकमात्र रक्षा करती है, माँ ही हमें जीवनदायिनी है। माँ हमारे सबके लिए एक अनन्य साधारण है। माँ सबको अपना संतान रूप से ग्रहण करते हैं। वो ये सत को भी माँ है, असत को भी माँ है, संतों को भी माँ है, दुष्ट का भी जो माँ है। किसी का त्याज्य ग्राह्य नहीं है, सबके समान अधिकार। माँ कहते हैं सबके, मेरा ममता में सबका समान अधिकार है। कोई छोटे कोई बड़ा नहीं है, कोई पर्याय नहीं है कि अपना नहीं है। शरद जैसे मेरी संतान है, आमजद भी वैसी मेरी संतान है। आमजद एक डाकू है, शरद है संत में श्रेष्ठ। लेकिन माँ की दृष्टि में दोनों का कोई फर्क नहीं है। यही है माँ की मातृरूप से परिचय। एवं श्री माँ शारदा देवी स्वयं कबूल किए हैं कि ठाकुर के निर्देश अनुसार ही माँ ये दुर्लभ जो कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्हें कहा, बेटा आप जानते हो कि ठाकुर के सबके प्रति मातृ समादृष्टि थी, और ये दुनिया में जो मातृशक्ति प्रतिष्ठित करने के लिए मुझे छोड़ के गया, एक निदर्शन तो ही मैं निभा रहा हूँ। सबके माता के रूप से 33 साल उन्होंने भक्तगणों की कृपा करके गए। स्वामी विवेकानंद श्री माँ शब्द को कहा करते थे, जागृत दुर्गा, ज्ञानत दुर्गा। उन्होंने अमेरिका से पत्र लिखा था महापुरुष मौलाना स्वामी शिवानंद जी को। ज़्यादा उम्र होने के कारण बाबूराम का माता को बुद्धि भ्रंश हुआ, क्योंकि बाबूराम के माता जी हाटपुर में प्रतिमा वो ग्रहण करके दुर्गा पूजा करने की इच्छा प्रकाश किया। स्वामी विवेकानंद नाराज होकर कहा, जहाँ पर स्वयं श्री माँ जागृत दुर्गा रूप से विराजिता है, वहाँ पर वो प्रतिमा को ग्रहण करके उस पूजा करना अनर्थक है। ऐसी करके उन्होंने कहा स्वामी जी पत्र में, दादा विश्वास बड़ो धन, बेलूर मठे जानते दुर्गा पूजा का देखाबो तब हमार नाम। बेलूर मठ प्रतिष्ठा के बाद स्वामी जी ने एक संकल्प लिया था कि स्वयं श्री माँ शारदा देवी को जागृत दुर्गा रूप से आराधना करते हुए जीवन सफल करेंगे। हम जानते हैं उस समय में 1961 में तो बेलूर मठ में दुर्गा पूजा हुआ था। एक ओर से प्रतिमा में माँ दुर्गा देवी के चरण में पुष्पांजलि हो रहा है, दूसरा ओर से लेगेट हाउस में माँ श्री भक्तों के साथ विराजिता है, वहाँ पर भी जीता जागता माँ के चरण में पुष्पांजलि हो रहा है। अर्थात देवी रूप से सबको पूजा लिया, माँ के रूप से। दूसरा ओर से हम देखते हैं कि न केवल जो मनुष्य के माँ है, इतर प्राणियों के भी माँ है। मनुष्य के भीतर भी उच्च नीच कोई भेदभाव नहीं है। धनी दरिद्र, उच्च नीच, शिक्षित अशिक्षित, संत दुष्ट, सबका माँ है। और मनुष्येतर प्राणी
गंगाराम तोता, उनको भी माँ का जैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर राधु का पालिता जो बिल्ली, जब माँ दक्षिणेश्वर, जब माँ ज्वालामुखी से जा रहे हैं वहाँ पर ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज उपस्थित थे। जाते वक्त ज्ञान महाराज को निर्देश दे रहे हैं, देखो बेटा ज्ञान, बिल्ली को मारना नहीं, कारण उसके भीतर भी मैं ही हूँ। देखिए चरम सत्य बता दिया, इतर प्राणियों के भीतर भी मैं विराजमाना हूँ, और उनके लिए अलग दूध रखना, दूध लेना, नहीं तो नहीं देने से चोरी करके खाएंगे, कहाँ से मिलेगा उसको, उनके लिए अलग दूध का बंदोबस्त कर देना, इतना उनका कंसर्न है। फिर जो माँ के पास जो आते थे उनके लिए उनकी असीम स्नेह। जब कोलकाता से भक्तगण आते थे तो माँ स्वयं उनको देखभाल करते थे। गिरीश चंद्र घोष, उनकी जब एकलौता जो बेटा गुज़र गए, पत्नी भी गुज़र गए, वो पागल जैसा हो गया, तो उसकी इस अवस्था में कोई सांत्वना कार्यकरी नहीं हुआ। तब निरंजनानंद जी उनको सलाह दिया, चलो जयराम बाटी में माँ का पास आने से, माँ के सान्निध्य से तुम्हारा शोक निवारित हो जाएगा। वो पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ज़बरदस्ती किया तो उनके साथ गया। जाके जयराम बाटी में देखा माँ स्वयं उनको इतना सेवा कर रहे हैं, इतना देखभाल कर रहे हैं। सुबह में वो चाय पीते थे, इसीलिए घर घर में जाके उतने सुबह में जो दुहाई नहीं होता है, जहाँ दुहाई होता है वो जाके स्वयं हाथ पे लेके चाय बना के दूध से। लेकिन गिरीश चंद्र घोष देखा जो उनके बिस्तर में एकदम जो प्रतिदिन उनका जो तकिया है, तकिया कवर है, फिर बेडशीट है, एकदम स्पीक एंड स्पैन कोई धो के रख दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन वो सुबह में जा रहे थे, देखा जे पुण्यपुकुर में माँ स्वयं जो बेडशीट को धो रहे हैं। तो उन्होंने कहा माँ आप क्या कर रहे हैं? नहीं बेटा, इसमें तो सब दोनों दिन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, तुम लोग आए हो शहर से, कुछ तकलीफ ना हो। वो ताज्जुब बन गए। गिरीश घोष तब पूछा, जी इसे हम कभी सोचा नहीं, कभी देखा भी नहीं, जी एक अपरिचित भक्त आए हैं, उनके लिए इतना तक सेवा। तो उन्होंने पूछने चाहा, बोले माँ आप किस तरह का माँ हो? जैसे प्रश्न पूछा, माँ भाव विवल होकर बताया, बेटा मैं तुम्हारा ऐसी वैसी माँ नहीं हूँ, पाता न मानो है, कोई रिश्ता का माँ नहीं हूँ। मैं सत्य जननी, जन्म जन्मांतर की माँ। क्योंकि इधर में जो गिरीश घोष के साथ उनकी इंटरेक्शन हुआ था, अब जानते हैं उसके प्राण संशय था, लेकिन श्री माता देवी का आशीर्वाद से वो नया दिशा मिला। और ये जो माँ की जो गिरीश घोष के प्रति जो स्नेह वो अपरिसीम था। फिर माँ आगे जाके दिख रहे हैं कि जो यहाँ पर गोविंद बोल के एक लड़का जयराम बाटी में काम करते थे। 10 साल का लड़का है, बच्चा है। माँ को जो दुहाई का काम करते हैं, घर जो साफ सुथरा करते हैं,
तो एक दिन देखा कि गोविंद का बहुत खुजली हुआ है, बहुत कष्ट पा रहे थे। तो माँ को उसको एक दिन देखा जब वो तो कष्ट पा रहे थे, तब उन्होंने गोविंद को बुलाया। फिर वो उसके अपने हाथ से नीम का पत्ती गर्म करके तेल देके वो एक प्रस्तुत किया करके गोविंद को बोला तुम ऐसी करके काठी ले आओ, लेके तुम्हारा जो खेत में उसको तुम लगाओ। इसी करके उन्होंने फिर सुबह शाम 2 टाइम करना चालू किया। कुछ समय के भीतर ही गोविंद का जो खुजली का ये सब ठीक हो गया और गोविंद आप्लुत हो गए, क्योंकि जब उसके इतना कठिन चर्म रोग हुआ सब दूर से भाग जा रहा था, लेकिन माँ न केवल दूर से न उसको नज़दीक में आके बुला लिया एवं उन्हीं से ही जो दवा लेके जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स उनको दिखवाया, सब सेवा आपने को किया। और जब गोविंद का इसी कठिन चर्म रोग हुआ, माँ इसी आदर के साथ उन्हीं के हाथ से लगवाया। सब ताज्जुब बन गए कि अगर अपनी माँ नहीं हो तो ऐसी जो लगन से सेवा का संभव नहीं है। फिर सबके प्रति माँ के समान उदार जो भावनाएं हैं, जो जयराम बाटी में एक निम्न श्रेणी की एक मजदूर ने, कोई भक्तों ने कुछ सामान भेजा, आके उपस्थित हुआ, अपने माथे पर लाया। रात हो गया था तो माँ ने उसको अपनी घर का दरवाज़ा पर लेटा दिया, लेकिन वो व्यक्ति का तबीयत ठीक नहीं था। और फिर रात में वहाँ पर लेटे हुए थे, रात में उनको टॉयलेट भी हो गया अपने कमरे में, क्योंकि वो तबीयत ठीक नहीं था। एकदम सुबह में जब माँ उठते देखते हैं ये अवस्था, उनका घर के एकदम दरवाज़ा के सामने पड़े हुए हैं। तो यही अवस्था में जब देखा कि माँ ने समझ लिया कि अभी ये जब सब उठेगा और देखेगा इसी करके हो गया, इनके कमी को बहुत कोसेगा, गरीब आदमी है। तब माँ ने स्वयं उनको उठा दिया। माँ ने बताया देखो अभी धूप शुरू नहीं हुआ, तुम जल्दी जल्दी थोड़ा मुड़मुड़ा लेके खा के तुम निकल जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे करके उनको अभी छोड़ दिया। और वो जगह में अपने संसार ये जो स्नान करके वस्त्र बदल पहनने के बाद तो फिर इधर आया, आके कम से कम एक दे दिया। तो अर्थात माँ की जो योगदान है वो बराबर है, लेकिन कोई कोई क्षेत्र में उसको प्रकट हो जाते हैं कितना गहराई से है। और सुबह में उसको उठा के भेज दिया और स्वयं उनका जो गंदा हुआ जो कपड़ा था, वस्त्र था, सब जाके अपने हाथ से उसको साफ किया, साफ करके बाहर में मिल दिया। कोई किसी को जानने का अवसर नहीं हुआ। लेकिन 2-1 भक्त जब देखा माँ के ऐसे अवस्था है, उन्होंने तलाश किया, तलाश करके उन्हीं लोग बता दिए ऐसी हुआ था। सब ताज्जुब बन गए, कितने जो आंतरिकता होने से ऐसी मनोभाव है। फिर वहाँ पर जो माँ के जो जयराम बाटी में एक बाल विधवा थी। बाल विधवा इतना कम उम्र में उसका विधवा हुआ तो उसको पता ही नहीं चला क्या है नहीं है। उसके पहले उनका शादी भी हो गया, विधवा भी हो गया। और कठोर अनुशासन से वो रहा करते थे, तो कोई उसका खबर नहीं लिया। बेचारा सामाजिक शोषण का शिकार हो गया। जब वो थोड़ा उम्र हुआ, यौवन संपन्न हुआ, तब वहाँ पर ही और एक लड़का के साथ उनका अवैध प्रणय हुआ। धीरे धीरे मामला थोड़ा आगे बढ़ा और ये जानते ही जो जब समाज की जो रक्षणशील समाज बोलना इसको करना है, ये वो है, तो वी नॉट गिव दिस इज अवर मिडिल। तो इधर ना हम आगे जाना पड़ेगा
पीछे जा पड़ा। तो ऐसी अवस्था में जो समाज का जो जितना कठोर अनुशासन उसके ऊपर पड़ा, माँ बहुत दुखी हुई। कारण इतना दिन तक किसी ने उसको खबर नहीं लिया और अभी सब वो जोट करके उसको कोस रहे हैं। तो सौभाग्यवश था माँ की एक शिष्य थे जो ग्राम का जमींदार परिवार के थे। तो वो ये सब जानकर आते ही वो सब सामान उसको बेटर स्ट्रीमलाइन कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, स्ट्रीमलाइन कर दिया, बच्चा है इसे सोचकर जुवेनाइल कोर्ट लगा के। तो हो जाने के बाद बस वो तो निश्चिंत हो गए। माँ ने उसको उनको खूब आशीर्वाद किया, बेटा हम वो सोच रहे थे एक बेटी के लिए क्या होगा, आपने इसको कर दिया, आपको बहुत बधाई होगा। माँ का हृदय अनुरूप था। ये वो अगर जो करना है जल्दी करना है, माँ के ऐसे विचार। सो विधवा का जो समाज का जो अनुशासन उससे बच गए। माँ ने बहुत खुश हुआ। फिर जो आगे चलकर जो वहाँ पर जो माँ ने देखा कि सन्यासी बच्चों के लिए जब ठाकुर का दर्शन हो गया, तब माँ देखा कि ठाकुर के जो शिष्य वर्ग है, त्यागी सन्यासीगण है, उनका ना कोई रहने का बंदोबस्त है ना कोई खाने का बंदोबस्त है, स्थायी तो कुछ बना नहीं था। तब उन्होंने आंतरिक जब बोध गया में गया, तब जो बुद्ध संप्रदाय में सन्यासियों के कितना सुंदर बंदोबस्त है, तो देखकर उन्हें उनका मन बहुत दुखी हो गया। उस समय में विवरण है, माँ जहाँ पर ही जाते थे, कोई भी देव देवता शिला पत्थर सब में वो टेक करके प्रणाम करते थे और कहते ठाकुर थोड़ा इन लोग को जो भोजन का बंदोबस्त कर दो और रहने का बंदोबस्त कर दो, कहाँ इन लोग भटकेंगे। तो उन्होंने बोले ठीक है। तो ये उनकी प्रार्थना से ही ये मठ मिशन का इतना वैभव हुआ, पहले कुछ नहीं था। इसीलिए श्री माँ शारदा देवी को कहा जाता है संघ जननी। उन्हीं के प्रार्थना से वो कितना रोया, कितना प्रार्थना किया व्याकुल होकर, तभी मठ मिशन की इसी अवस्था धीरे धीरे उनका बंदोबस्त हुआ, स्थायी बंदोबस्त हुआ। फिर सबके प्रति उनकी जितना करुणा, एक बेलूर मठ में एक नौकर था, कम उम्र का, काम करते थे। तो एक दिन कुछ चोरी का आरोप से को पकड़ा गया, तो उनको स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसको एकदम नाव पार करके, नदी पार करके छोड़ो, कभी इसको नहीं आना चाहिए। तो सुनते ही वो आदमी तो जो नौकर है तो सीधा चले गए उद्बोधन में, माँ के चरणों में आश्रय लिया। माँ ने सब सुना, बोला वो व्यक्ति बोला, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, इसमें जो कुछ पैसा मिलता है उससे संसार निर्वाह करता हूँ, उससे नहीं होता है, इसीलिए कुछ पैसा हम चुरा लिया, तो मैं मजबूर हूँ, हम नहीं करेंगे। तो माँ बहुत स्नेह होकर फिर एक चिट्ठी लिखवा दिया। तो उनका प्रतिलिपि भी दिया, देखिए उसके पकड़ा दिया। माँ ने स्वयं अपील किया जी इनका हाथ पैर है, वो मुड़ नहीं सकता, उसको ठीक कर दिया जाए, और उसका कोमर में जो दर्द है अगर संभव होगा तो हम बंदोबस्त करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। तो ये जो माँ का जो योगदान से इनको हुआ, ये अनन्य साधारण हुआ कि जो गरीब है उनके लिए माँ का इतना मन दुखता था। तो जब आया उस समय में बाबूराम महाराज शाम को उद्बोधन में आया,
तो बाबूराम महाराज को देखते ही श्री माँ शारदा देवी उनको कहा, देखो बाबूराम, ये लड़का बहुत गरीब है, तो गरीबी के कारण कुछ चोरी कर लिया, लेकिन इसको निकाल मत दो, कहाँ जाएगा, इसको लेके फिर काम में लगा दो। तो बाबूराम महाराज बोला, माँ वो स्वयं स्वामी जी को विचार लिया, बोले जो भी हो तुम बता दो, मेरा ही विचार है। महाराज का मैं तो ले गया उसके साथ साथ। उनको देखते ही दूर से स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देखो बाबूराम का क्या दिमाग है। वो लड़का को फिर पकड़ के ले आया, लेकिन थोड़ा देर बाद जब बाबूराम माँ से सुना तो ये माँ का विचार है, माँ ने बताया, देखो तुम बता देना, ये माँ का सिद्धांत है, माँ का सिद्धांत इज हाईएस्ट। तब उनको रखना पड़ा, वो बच गए। तो ऐसी करके माँ का जो विचार है, माँ का जो स्नेह है, ये सब के ऊपर बरसाती थी। माँ एक अनन्य साधारण है, उनका कोई तुलना नहीं है। फिर जब जयराम बाटी में जब रहा करते थे, तब क्रांतिकारी जो स्वदेश आंदोलन से युक्त है जयराम बाटी में आते थे, और माँ आने के बाद ही जल्दी जल्दी उनको भोजन करवा दे के कह देते, तुम लोग कभी निकल जाओ, क्योंकि हमारे जो जयराम बाटी में इतना तलाश हो रहा है, तो इससे बचने के लिए तुम्हारा उठ से निकल जाओ। वो भी चले जाते थे। तो इसी करके सबको रक्षा किया, कि एक दो व्यक्ति को रक्षा किया। माँ अनन्य साधारण है, सबकी माँ शारदा देवी है। जो उधर में जो अमजाद करके एक तूते के डाकत थी, जो कि माँ के विशेष स्नेह पात्र थे, तो माँ उनको बहुत प्यार करके उनको बताया था कि तुम संकोच ना करो, यहाँ पर आया करो। और वो भी माँ का हाथ से स्वयं खाते थे। उस समय में मुसलमानगण हिंदू घर में नहीं खाते थे, लेकिन माँ का चित्र अलग है। तो ये जो अवस्था है, ये सबके लिए माँ का अबारित स्नेह का द्वार खुला हुआ था। जो जब उनके जो वो अमजाद के लिए जो तोते के डाकत है, वो माँ कहा करते थे, शरद जैसे मेरी बेटा है, अमजाद भी वैसे मेरी बेटा है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है माँ की दृष्टि से। और अमजाद जब जयराम बाटी में आते थे, माँ स्वयं उनको खाना परोसते थे, एवं खाना हो जाने के बाद स्वयं उसका बर्तन उठा के साफ सुथरा करके रख देते थे। अकल्पनीय बात है, लेकिन माँ का जो दृष्टि में कोई फ़र्क नहीं है। जब शरद महाराज स्वामी शारदानंद जी जो आखिर में जब जयराम बाटी से लौट रहे हैं, उन्होंने देखा कि माँ का अत्यधिक परिश्रम हो रहा है, इन लोग साथ आए हैं, तो इसलिए वो बोला कि अगर ये हम लोग रहेंगे तो माँ का तो मलेरिया हो जाएगा। तो शारदानंद जी बताया, माँ हमको सब जाना है, ज़रूरी काम है, इसी करके बहाना करके माँ चले आ रहे। जो चले आ रहे हैं, तब वो तालपुकुर में तक माँ वो उसके पैर में तकलीफ़ होने के बावजूद वहाँ पर जाके निर्निमेष निश्चय से दूर से देख रहे हैं, और आँख में आंसू भरपूर है। तो वो देखते ही भक्तगण रोने लगा। लेकिन ये है रिश्ता, माँ के साथ भक्तगण का रिश्ता है, ये जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता। माँ स्वयं कहते हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, मैं जन्म जन्मांतर की माँ हूँ, बराबर का सत्य जननी हूँ। तो शिवा शारदा के पास हम लोग सबका जो कैसे अब ये हम लोग जीवन चलाएं, ये कोई लक्षणीय है। जब शारदानंद जी चले जा रहे, माँ का इतना दुख हुआ, और इन लोग जो जा रहे हैं उनका दुख और भी ज़्यादा हुआ। माँ की स्मृति में ये माँ की इतना स्नेह कभी कोई नहीं देखा, ये कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं।
ये अनन्य साधारण है। जो साधु पापी, जो मनुष्य, इंसान, कीट पतंग, सबके प्रति एक रूप उनका मातृ रूप से ग्रहण करके सबको कल्याण कामना करते हैं। तो आज ये पावन तिथि पर माँ के प्रसंग हम चर्चा करते हुए आनंदित होते हैं कि माँ सबकी माँ है और हम जो जहाँ पर है सबको गोद में लाने के लिए सदैव क्रियाशील है। हमें याद रखना चाहिए माँ का जो आशीर्वाद भाव भी हमारा क्यों ना था कि हमारे एक दिन माँ आছেন। ये निश्चय करो कि मुझे और कोई ना हो, मेरी एक माँ है। तो ये अगर हम सदैव याद रखें तो बहुत बड़ा भरोसा है कि कम से कम माँ हमें लेने के लिए तैयार है। तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन ये हम तभी सार्थक कर पाते हैं जब हम जानते हैं कि हमारे साथ एक जीता जागता शक्ति है, मातृशक्ति है, जो हर पल हमें वो संकट से मोचन कर देते हैं। तो आज ये प्रसंग हम लोग इसलिए चर्चा करते हैं कि इससे हमारा मातृ सान्निध्य होगा। माँ का बातें चिंतन करते हुए हमारा पावन तिथि, पावन दिन सार्थक हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज माँ का जिसे कहा गया है 173वीं जन्मोत्सव लखनऊ में एवं उन्नान केंद्र में भी बहुत धूमधाम करके पालित हो रहा है। लखनऊ में जो आपको 4 दिवस व्यापी जो कार्यक्रम यूट्यूब में दिए हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में, आज सुबह में जो मंगल आरती के समय आप लोग देखे होंगे कि माँ का अस्ता हुआ, फिर 6:50 में गीता पाठ के समय और भी एक स्तोत्रों का हम लोग प्रवर्तन किया। फिर ये जो अभी का जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है उसके उपरांत जो भजन है राहुल अवस्थी का और तबला सुमित मल्लिक का शॉर्ट भजन पीरियड है। उसके बाद जो माँ की बातें से पाठ स्वामी विश्वदेवानंद मठ का ही वो पाठ व्याख्यान रामाधीशानंद पाठ व्याख्यान करेंगे और विश्वदेवानंद जी चंडी पाठ करेंगे। पूजा तब तक शुरू हो जाएगा समिष्ट कृपानंद जी के माध्यम से। और हवन, इसके बाद में हवन का पहले शारदा संघ का एक जो नाटिका है, जो आपका गीति नाटक लीला गीति तो एवं करके वो होगा। बट लेकिन आज जो होगा उनका शारदा नाम संकीर्तन एवं भजन, शारदा संघ की जो माताएं हैं वो मंदिर में प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद हवन 10:30 से 11:30 फिर वहाँ पर अशोक मुखर्जी कानपुर से आए हैं, उनका भजन होगा एवं शुभम राजी तबला का संगत करेगी। फिर शाम को ये संदर्भ के उपरांत जो जनसभा है मंदिर में ही होगी। विषय है संघ जननी सीमा शारदा। हम इसके बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा किया सत्प्रसंग में। रामकृष्ण संघ के प्रतिष्ठा के जो क्षण में माँ उनके बड़ा भाई दात्री हाथ से लेकर उपस्थित हुआ एवं साधुगण को रहने खाने का कुछ बंदोबस्त, कुछ असुविधा ही नहीं होगा। ये माँ की अशेष कृपा है। तो इसीलिए शाम को जो अभी जो सेमिनार होगा उसके पहले जो वक्ता हैं डॉक्टर रश्मि सोनी, तो शी इज सपोज टू स्पीक
on ज्ञानदायिनी श्री माँ शारदा। श्री माँ शारदा देवी द बेस्ट वर्ड ऑफ नॉलेज। फिर सेकेंड जो है, जो टॉपिक है, वक्ता है, वो है स्वामी विश्वदेवानंद, हमारे रामकृष्ण मठ लखनऊ के, और उनका विषय है करुणा रूपिणी श्री माँ शारदा। श्री माँ शारदा दी एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन। एवं तृतीय स्पीकर होंगे आपके सुपरिचित डॉक्टर शैल पांडे, जो फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जो इनका जो हिंदी विभाग के थे, तो हिंदी शैल पांडे का, उनका टॉपिक है कि मातृ स्वरूपिणी श्री माँ शारदा, और मेरा उसमें एक अध्यक्षीय भाषण भी रहेगा। फिर आगे जो आज का प्रोग्राम है, फिर 14 तारीख तक लगातार कार्यक्रम है, जिसका रूपरेखा हम लोग विस्तृत कार्यक्रम में यूट्यूब के माध्यम से प्रचारित किया। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ये सब अनुष्ठान में आप सदैव स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।